Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's JAB Foundation series, we'll be discussing the topic beneficial owner. तो beneficial owner की जो definition है वो पहले different थी, लेकिन अब RBI ने अपने मास्टर सर्कुलर में कुछ changes किए हैं regarding its definition, तो वो आज हम discuss करेंगे. तो अगर KYC के perspective से देखें तो एक customer कौन है बैंक का या रिपोर्टिंग एंटिटी का? कोई भी ऐसा पर्सन या एंटिटी जो बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करके रखता है या बैंक के साथ जिसका बिजनेस रिलेशनशिप है, वो तो कस्टमर है ही है बैंक के. इसके अलावा कई बार हो सकता है कि अकाउंट कोई और किसी के बिहाफ पे मेंटेन करके रख रहा हो, उसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन्स कर रहा हो. कि अगर पर्सन ए बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहा है बट द अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर इज बी, ठीक है, तो बी यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर है, तो बी को भी कस्टमर माना जाएगा. और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस बेनिफिशियल ओनर का भी होता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो कंट्रोल है, ओनरशिप है, वो किसकी है? वो बी की है. उसी के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट की जा रही हैं. इसके अलावा कोई भी बेनिफिशियरी है ट्रांजैक्शंस का जो कि कर प्रोफेशनल इंटरमीडियरी रहा है अलाउड बाय द लॉ, लेकिन बेनिफिशियरी कोई और है, तो जो बेनिफिशियरी है उसे भी बैंक का कस्टमर माना जाएगा. ऑल्दो ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है? प्रोफेशनल इंटरमीडियरी, जैसे कि म्यूचुअल फंड इस तरीके से रन करते हैं. इसके अलावा हो सकता है एनी पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच कैन पोज अ सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल और अदर रिस्क टू द बैंक. तो ऐसे पर्सन को भी कस्टमर माना जाएगा, उसका भी केवाईसी होता ही होता है. ठीक है, तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस भी जब हम करते हैं तब भी बेनिफिशियल ओनर जो टर्म है वो सामने आता है. कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करने का मतलब है कि एक तो कस्टमर को वेरीफाई करना और आइडेंटिफाई करना, और इवन जो उसका असली बेनिफिशियल ओनर है उसको भी आइडेंटिफाई करना, वेरीफाई करना थ्रू रिलायबल एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन. तो बेनिफिशियल ओनर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो होते कौन है बेनिफिशियल ओनर? अगर हम कंपनी फॉर्म की बात करें तो बेनिफिशियल कोई भी नेचुरल पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो कि कंट्रोलिंग ओनरशिप रखता हो. तो एक या एक से ज़्यादा जो पर्सन्स हैं वो भी बेनिफिशियल ओनर्स हो सकते हैं, और कोई एंटिटी बेनिफिशियल ओनर हो सकती है जिनके पास कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट है या वो किसी तरीके से उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं. तो कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट का मतलब है जिनके पास उस कंपनी का 10% से ज़्यादा शेयर्स, कैपिटल या प्रॉफिट में हिस्सा है. पहले ये परसेंटेज 25 होती थी, अब इसे 10% कर दिया गया है. तो जहां जिसके पास 10% से ज्यादा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है कंपनी का, वो बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा. या फिर ऐसा पर्सन जिसके पास राइट है टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, जिसके पास पावर हो कि वो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सके, पॉलिसी डिसीजंस को कंट्रोल कर सके. ठीक है, हो सकता है उसके पास ज्यादा वोटिंग पावर हो, वो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट के थ्रू या ऐसे किसी राइट के थ्रू उसके पास कंट्रोल हो, तो उसे भी बेनिफिशियल ओनर ही माना जाएगा. ठीक है, अगर हम पार्टनरशिप फर्म्स की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिशियल पर्सन कौन हो सकता है? जिसके पास 10% या उससे ज्यादा का कैपिटल या प्रॉफिट हो. ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये परसेंटेज 15% होता था, नाउ इट हैज बीन चेंज टू 10%. एंड जो और भी किसी मीन से कंट्रोल कर रहा है अगर पार्टनरशिप फर्म को, वो भी बेनिफिशियल ओनर है. कंट्रोल करने का मतलब वही है जो मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजंस को कंट्रोल कर सके. तो या तो वो कंट्रोल कर रहा है या उसके पास 10% से ज्यादा कैपिटल या प्रॉफिट्स हैं. फिर अगर हम बात करें अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस की, इसकी डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं, वहां पे अगर हमें बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई करना है तो ही और शी इज अ नेचुरल पर्सन जो कि ओनरशिप रखता है प्रॉपर्टी या कैपिटल में या प्रॉफिट्स में 15% या उससे ज़्यादा. ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सोसाइटीज भी आती हैं जहाँ पे किसी भी नेचुरल पर्सन को नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता एज एन बेनिफिशियल ओनर. तो कोई भी ऐसा रेलिवेंट पर्सन जो सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल है उसे बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा. ठीक है, आइदर आप 15% वाला डेफिनेशन ले लो, अगर आप किसी एक पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल है उसे बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा. फिर बात करते हैं ट्रस्ट की. ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियल ओनर कौन है? जिसके पास 10% या 10% से ज्यादा इंटरेस्ट है ट्रस्ट में, जो उस ट्रस्ट का ऑथर है यानी कि जिसने वो ट्रस्ट बनाया है, जो ट्रस्टीज हैं और जो बेनिफिशियरीज हैं, सबके सबको बेनिफिशियल ओनर्स माना जाएगा. तो अगर मैंने ट्रस्ट बनाया तो मैं उसकी बेनिफिशियल ओनर हूं, मैंने जिसके लिए बनाया
जो बेनिफिशियरी है वो भी, जो ट्रस्टी है वो भी, या जिसका 10% या उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है ट्रस्ट में, या जो किसी तरीके से इफेक्टिवली कंट्रोल करता है ट्रस्ट को, सबको बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। तो अगर हम इसे टेबल की फॉर्म में देखें तो कंपनी की फॉर्म में आपको 10% फिगर याद रखना है, पार्टनरशिप में भी 10%, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्संस में आपको 15% याद रखना है, एंड ट्रस्ट में आपको 10% टर्म जो है याद रखना है। तो आप इस टेबल के थ्रू भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द एमसीक्यूज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हमारा जैप का मास्टर कोर्स स्टार्ट हो चुका है, एंड अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प की ज़रूरत है, यू कैन ज्वाइन आर 4 in 1 कोर्स। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल में ही हेल्प की ज़रूरत है, सो यू डोंट नीड द होल ऑफ द मास्टर कोर्स, आप इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट भी बाय कर सकते हैं। तो अभी हमारा ऑफर चल रहा है, फ्लैट 75% ऑफ, आप एडुटैप 75 कोड यूज करके ऑफर अवेल कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद द एमसीक्यूज। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म हु क्वालिफाइज एज द बेनिफिशियल ओनर, जो भी मैनेजमेंट पोजीशन होल्ड करता है, देखिए मैनेजिंग कंट्रोल नहीं है, सिर्फ कोई अगर मैनेजमेंट पोजीशन पे है इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब जो है वो बेनिफिशियल ओनर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अ पर्सन हु विद ओनरशिप और एंटाइटलमेंट ऑफ मोर देन 10% ऑफ द फर्म्स कैपिटल और प्रॉफिट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो ऐसा पर्सन नहीं है, बी जो है वही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है ऑप्शन को कि जो हर कोई मैनेजर है, तो हर मैनेजर तो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म का बेनिफिशियल ओनर नहीं होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल होना चाहिए उसके पास। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रस्ट हु क्वालिफाइज एज द बेनिफिशियल ओनर, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, यस, ट्रस्टी, यस, बेनिफिशियरीज विद 5% और मोर इंटरेस्ट, 5% नहीं है यहाँ पे, 10% आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। एनी नेचुरल पर्सन एक्सरसाइजिंग अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल, तो जिसके पास इफेक्टिव कंट्रोल है वो तो होगा ही बेनिफिशियल ओनर, तो यहाँ पे 1, 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ केवाईसी हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कस्टमर, केवाईसी में कस्टमर कौन है, जो अकाउंट मेंटेन करता है या जिसका बिजनेस रिलेशनशिप है बैंक के साथ, करेक्ट, जिसके बिहाफ पे अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, यानी कि जो बेनिफिशियल ओनर के बिहाफ पे, तो ऑब्वियसली जिसके बिहाफ पे मेंटेन किया जा रहा है वो भी बैंक का कस्टमर है। बेनिफिशियरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज, तो जो बेनिफिशियरीज हैं ट्रांजैक्शंस के वो भी कस्टमर हैं, तो यहाँ पे सभी कस्टमर हैं, तो डी जो है ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सजेशन है या आपको कोई हेल्प चाहिए प्रिपरेशन में, यू कैन contact us at hello@edutap.co.in and you can also call us at this number. So that's it for today. Thank you so much.